सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। हालांकि कमज़ोर टीमों के अगेंस्ट किया है, लेकिन जितना इनको खेलते हुए देखा है दिखता है कि इनमें टैलेंट है। थर्ड मैन को अंदर किया, पॉइंट को पीछे किया। मुझे तो अननेसेसरी लग रहा है जिस तरीके की गेंद हो रही है इस पिच पर। यहाँ तो दूसरी स्लिप के बारे में सोचिए, थर्ड मैन को अंदर नहीं लाना, 6 बिना किसी सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फटाफट लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर लोन्स कंपेयर करो, सबसे कम ईएमआई वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल और फटाक से पैसा अकाउंट में। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। एकमात्र क्रिकेट का मैदान इसी इवेंट के लिए इसको तैयार किया गया है। करण केसी गेंदबाजी ये भी ठीक करते हैं। मनीपा, बड़ी मजेदार आपको क्रिकेट यहां देखने को मिलेगी आज, क्योंकि ना ये नेपाल की टीम को हमने बहुत कम देखा है क्योंकि कवर करने का उतना मौका मिलता नहीं है। पर सोमपाल कामी को हमने देखा, पिच में थोड़ी मदद थी तो उन्होंने नाक में दम करके रखा भारतीय बैटर्स के। करण केसी ये भी अच्छे गेंदबाज हैं और पिच में मदद है। पहले ओवर में तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की थी सोमपाल ने। कितना बढ़िया रनअप, कितना बढ़िया एक्शन और एफर्ट, हर बॉल में एफर्ट लगाया उन्होंने। उनको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अगर यहां विकेट्स लेंगे तो अलग ही नाम बनेगा। पिच से भी थोड़ी सी मदद जरूर है, लेकिन अलग ही क्वालिटी देखी उनकी बॉलिंग में। दूसरे ओवर की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अच्छा एफर्ट लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ लेंथ पे ध्यान रखें क्योंकि यहां रन बनाने के लिए आपको शॉर्ट पिच गेंदें चाहिए। फ्रंट फुट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। ये करीबी मामला हो सकता है पर अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं, डीआरएस भी उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कई बार मनीपा की ना, है तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, विश्व के अलग अलग कोनों में खेली जाती है पर नियम हर जगह अलग अलग है। कहने को खेल एक है लेकिन नियम कैसे अलग हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ होते हैं। क्रिकेट अद्भुत है। जी हाँ, फैसिलिटी के हिसाब से भी है। मुझे लगता है आकाश, यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास रिप्लेस वगैरह के लिए। थोड़ा इजी सिंगल दे दिया ये, क्योंकि थर्ड मैन सर्कल में रखा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय बल्लेबाजों की रेपुटेशन को गेंदबाजी कर रहे हैं, या कहीं फील्ड उस तरीके से सजाई है। क्योंकि मेरे विचार में यहां पर सिर्फ विकेट के बारे में सोचना चाहिए। होगा पावर प्ले वो T20 का, लेकिन अब 2 स्लिप लगाओ, विकेट टेकिंग बॉल्स डालने की कोशिश करो, आगे डालो, फिर वो बल्लेबाज तंग हो ही हुए। ये चीज़ें खेलते खेलते भी आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है उनके जहन में ज़रूर होगा कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये इंडियन टीम है, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। क्या बढ़िया शॉट थी ये खासियत है इस खिलाड़ी की, मौका नहीं छोड़ते रन्स बनाने का और बॉलर्स को भी हावी नहीं होने देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जायसवाल की बैटिंग की, और मेंटली कितने स्ट्रांग है ये तो वो बता ही चुके हैं। और कमाल की शॉट, बिल्कुल बैट के बीचों बीच। दिलेर है, बेबाक है, बेखौफ है। बॉल खराब नहीं थी, इस पिच के अनुसार बिल्कुल सही है गेंद थी, लेकिन शॉट गजब। शॉट गेंद को तो ये बहुत दूर फेंकेंगे। ये छक्का इस वजह से मिला है क्योंकि पिछली गेंद जो अच्छी गेंद थी उसको 6 में तब्दील किया, तो फिर मिली एक साधारण गेंद खेलने के लिए। जी हाँ, प्रेशर आ गया बॉलर के ऊपर।
और वो जो बात हम पहले कर रहे थे कि नेपाल की टीम अच्छी टीम है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है, एक लगता है दबाव है उनके जहन में कि इंडिया के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं। ये प्लेयर्स सभी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और वो प्रेशर अब दिखा पहली शॉट के बाद, जो पिछली शॉट थी उसके बाद। और ये शॉर्ट बॉल की तो इनके कोच ने भी बताया था आईपीएल से पहले कि बहुत प्रैक्टिस की है उन्होंने, जिसकी वजह से शॉर्ट बॉल को आईपीएल में भी हमने देखा था इन्होंने बख्शा नहीं था। ज्वाला जी वो इनके कोच हैं, बहुत मेहनत की है इनके साथ। बच्चे की तरह इनको रखा है, अपने घर में रखा, क्योंकि तो भदोही से आते हैं, ये यूपी से आते हैं लेकिन रहते हैं मुंबई में हैं। ये गेंद अच्छी थी, रन मिला 1-2 के बाद 21 भारत। सोमपाल कामी, करण केसी का ओवर महंगा जरूर था। ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि 17 रन तो बना दिए हैं यशस्वी ने। इस बार सामने सोमपाल कामी मिलेंगे जो बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ये अच्छी गेंद थी ना, अंदर की तरफ आई। ये भी देखने योग्य बात होगी मणिपा की ऋतुराज गायकवाड़ किस प्रकार से यहाँ खेलते हैं। क्या वो भी उतनी एक्साइटेड हो जाएंगे या फिर संभल कर खेलेंगे? पहला ओवर तो बहुत संभल कर खेला था, लेकिन वो उनका अंदाज नहीं है। बेसिकली उनका बैट चलता रहता है, लेकिन बॉलर को भी पिक करना पड़ेगा किस बॉलर के अगेंस्ट आप अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि ये बॉलर बेहतर बॉलर लग रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने एफर्ट्स डाली अपनी बॉलिंग में, ये अलग ही क्वालिटी लग रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया था, मारना चाहते थे, डाउन द ग्राउंड गेंद गई थर्ड मैन की तरफ। ऋतु का पहला चौका। 20 ओवर्स क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है, रन जिस तरह से भी आए। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी रियलाइज किया कि अगर खड़े खड़े खेलेंगे तो फिर तो परेशानी करेंगे बॉलर, लेकिन अगर कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो एक अलग तरह का दबाव बना सकते हैं उनके ऊपर। कुछ वैसा ही करने की कोशिश वहां पर। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में लाने का फैसला। देखिए पॉइंट पीछे है, बॉल वहां तभी जाएगी जब शॉट और वाइड होगी। तो थर्ड मैन पे इस तरीके के शॉट और एजेस बहुत जाने वाले हैं। अपील कमाल की थी, हाइट शायद ऋतुराज को यहां बचा गई। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा उछाल उनको मिल रहा है और अच्छा कमबैक मैं कहूँगा, क्योंकि पिछली बॉल पर बाउंड्री गई थी। इस बार फिर से एफर्ट लगाया। इस पिच से इतना आसान होने वाला नहीं है शॉट्स खेलना, क्योंकि 2 पेस पिच है, कोई रुक कर आ रही है, कुछ बॉलें ज़्यादा उछाल ले रही हैं। ये सोमपाल कामी तो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है इस टीम का। काफी क्रिकेट खेलते हैं ये नेपाल एज अ टीम। वो यूएई से सीरीज खेल रहे हैं, फिर बाकी जो एसोसिएट नेशंस है उनके खिलाफ भी क्रिकेट बहुत खेलते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, इतनी बड़ी टीम के सामने नहीं मिलता, ये सच है। कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी काफी है। अब 4 है या 6 है ये सवाल है। ग्राउंड इतने बड़े नहीं है यहाँ पर, बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, लेकिन वही बात, अगर शॉर्ट बॉल करेंगे तो जायसवाल तो उसको फिर छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी पिक करते हैं बॉल की लेंथ को। अगर शॉट डालनी है ना तो फिर पूरी बाउंसर ही डालो फिर। ये भी 6 हो ही गया है। पर बेहतर गेंद, आगे वाली गेंद, स्विंग करती हुई गेंद। यशस्वी ने फटाफट से 3 छक्के ऑलरेडी जड़ दिए हैं। ये पिछले ओवर में 2 6 लगाए थे, ये तो बेहतरीन शॉट थी। थोड़ी सी बॉल आगे पिच हुई, उसके बाद जो दबाव बना, शॉट कर दी बॉल और उसे भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। और ये जो तीसरा 6 जायसवाल के नाम।
और ऋतु भी सोच रहे होंगे पिच भी सेम है, बॉलर्स भी सेम है। यशस्वी तो बहुत छक्के पे छक्के मार जा रहा है, मेरे खाते में सिर्फ 6 रन है। चलिए पैरों पे गेंद चौके की तरफ, 38 बिना किसी नुकसान Boundary भारत। 4 for India. दीपेंद्र सिंह हैरी ऑफ स्पिन। ये यशस्वी के लिए इनको बुलाया गया और मुझे लग रहा है कि बुलाया यशस्वी के लिए और ऋतुराज मजे लूटेंगे इसमें। और ढूंढ ही रहे थे कि कोई तो है ऐसा गेंदबाज जिनके पीछे मैं भी भाग पाऊं, क्योंकि वो तो रना बॉल खेल रहे हैं, गेंदे बराबर खेले हैं यशस्वी और ऋतु। ऋतु के नाम में राज है, पर इस समय राज यशस्वी का है। ये इस पिच पे एक और चीज हमने देखी मनीविया की, हालांकि धूल बहुत उड़ रही है बार बार, पर स्पिनर्स का ठीक ठाक बोलबाला रहा है। ये साधारण गेंद थी, अभी तक सोमपाल कामी ने एक भी खराब गेंद नहीं डाली थी, पर ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, ये एक्चुअली इन्विटेशन था। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड होने का शायद लाभ मिला है भारतीय ओपनिंग पेयर को। लेकिन हमने कई बार देखा है कि बॉलर्स के साथ, मैं भी बॉलर था इसलिए मुझे ये बात पता है कि जब आपने 5 बॉल अच्छी कर ली तो छठी बॉल के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होता है। आप सोचने लगते हैं कि ये भी अच्छी गिर जाए, बनिस्बत की सोच है कि ये भी अच्छी गिराऊंगा। जब आप सोचते हैं कि ये भी अच्छी गिराऊंगा तो अच्छी गिरती है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि अच्छी गिर जाए तो वो गलती होती है। क्या बात है यशस्वी, नाम यशस्वी है, काम सारे तेजस्वी हैं। चौथा छक्का जड़ दिया इन्होंने, क्या बात है। बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, बॉलर के हाथ से ही पिक कर लेते हैं बॉल। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, दिलेर है ये, और इस क्रिकेट में तो आपको दिलेर चाहिए। और दिलेरी सिर्फ आत्मविश्वास से आती है, क्योंकि रन यहाँ भी मिल जाएंगे और ऐसा लग रहा है 1-2 से ज्यादा मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा मैदान है। इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। 2018 में शायद मैंने इनके साथ कुछ बातचीत की थी और उस समय भी कह रहे थे, कन्विंस थे ऐसे कि इंडिया के लिए मैं तो खेलूंगा, देखो वो बात तो पक्की है, और मैं अच्छा ही खेलूंगा, वो बात भी पक्की है। कि वो इतने दिनों की वो तपस्या होती है ना, वो एकदम साधु की तरह की है वैसे इस खिलाड़ी ने। और एक कॉन्फिडेंस गेन करने का तरीका, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, निश्चित रूप से 2 रन बचाएं अपनी टीम के लिए। एक कॉन्फिडेंस गेन करने का तरीका होता है कि आप खूब प्रैक्टिस करें। मुझे याद है बिशन सिंह बेदी मुझे कहा करते थे, आप जितनी बॉलिंग नेट्स में डालेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस लेके मैदान में उतरेंगे। सो ये मेहनत जो इन्होंने की हुई है ये दिखती है इनके बैटिंग के अंदाज से, ये वो बेहतरीन फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज से भी दिखती है। जायसवाल की हम बात कर रहे हैं। भारतीय टीम का अर्धशतक भी हो गया 3.5 ओवर में। यहाँ कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। 4 में 54। Boundary 4 for India. 扣给इंतजाम।同时也请家长朋友们照看好自己的孩子，谢谢您的配合。 The new bowler for Nepal, number 13, 尼泊尔新投手13号 Abinas. अविनाश आए गेंदबाजी करने। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, ये पावर प्ले का फायदा अनिबिया, क्योंकि पीछे फील्डर अमूमन होता है, पर क्योंकि पावर प्ले में तो सिर्फ 2 ही बाहर रख सकते हैं आप। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पता हो कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है, उस हिसाब से भी आप अपने शॉट खेलते हैं। ये समझदारी की क्रिकेट है गायकवाड़ की। सिंगल लें, जायसवाल को दे दें, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रन्स बनाने दें। ये तो वैसे मैं जानता हूँ, वीरू के साथ मैंने बहुत किया ऐसा कि वीरू तू मार, मैं सिंगल ले लेता हूँ। लेकिन आजकल की जनरेशन भी ऐसे कर सकती है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि
सामने नेपाल है, आपका नाम ऋतुराज गायकवाड़ है, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा था मोहाली के मैदान पर और नेपाल ने आपको खामोश रखा हुआ है। ऋतुराज थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखा रहे हैं अब, ये बात सही कही आपने, क्योंकि इनिंग्स को लंबा करना चाहते हैं। एक और चौका। मुझे लग रहा है स्कूल में सिर्फ 4 और 6 का पहाड़ा पड़ा था इन्होंने। Boundary 4 for India. जी हाँ, बहुत ही शॉर्ट बॉल थी और रूम भी मिला ऑफ स्टंप के बाहर। ऐसी बॉल्स को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। यशस्वी जायसवाल कितने ग्रेसफुल लगते हैं जब स्ट्रोक्स खेलते हैं। आपने कहा ऐसी बॉल्स को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो नेपाल वाले कह रहे हैं सर ये किसी बॉल को नहीं छोड़ रहे, हर बॉल पे मार रहे हैं सर। इनके अंदर वो क्वालिटी है जायसवाल के अंदर, जो अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्रीज तक पहुंचा देते हैं। आपने अभी वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया, उनके अंदर ये क्वालिटी थी। मुझे याद है एक इंटरव्यू रवि शास्त्री उनके साथ कर रहे थे जब उन्होंने 200 से ज़्यादा रन्स बनाए और उन्होंने कहा कि जो बॉल मुझे ख़राब लग रही थी मैं उसको बाउंड्री पे पहुंचा रहा था। तो रवि ने हंस के बोला कि तुमने अच्छी बॉलें भी बाउंड्री के पार पहुंचाई हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने बोला मुझे तो लगा कि वो बाउंड्री बॉल्स थी। दिखा अच्छी आपको लगी होगी, मुझे तो खराब ही लगी है। ये सोच, ये एक इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पारी खेल रहे हैं और किस वजह से। सामने नेपाल है, थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां जरूर हैं, पर इन मुकाबलों में आप ये चीज भी देखना चाहते हैं कि क्या खिलाड़ी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि अगर स्तर में अंतर है तो वो स्तर में अंतर दिखना चाहिए। वो यशस्वी दिखा रहे हैं। 43 पे पहुंच गए हैं मात्र 16 गेंदों में। ऋतुराज रन बॉल 12 पर है। और अभी भी प्लेन में से ऋतु तो अभी थोड़े से फंसे हुए हैं, इसमें डाउट नहीं है। दो माइंड्स में है, करे तो क्या करे। थोड़ी सी बॉलर की भी तारीफ करनी होगी, उंगलियां घुमाई थी बॉल के ऊपर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बैट्समैन के साथ कि मैं भी अटैकिंग क्रिकेट खेलूं या सामने से अटैकिंग क्रिकेट हो रही है तो मैं आराम से टिका रहूं। और ऐसे में पता है क्या होता है, आपको ना गेंदें भी अच्छी मिलती हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही आपका वो फ्लो नहीं आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे चलता हूं, तो वो गेंदबाज भी थोड़ा सा चढ़ के बॉलिंग करता है, फिर वो खराब गेंद नहीं डाल रहा है। तो ऋतु को अभी तक सिर्फ एक गेंद मिली है जो पैरों पे थी साधारण सी, उसके अलावा सारी गेंदें अच्छी। ये भी अच्छी गेंद थी और डॉट बॉल, अरे नहीं डॉट होना चाहिए था। 5 ओवर समाप्त। हाँ शुक्ला जी, अच्छी गेंद, 2 शॉट ही अच्छे मारते हैं कि इनसाइड आउट अच्छा मारते हैं, लेकिन ऑफ स्पिन के खिलाफ क्या मार पाएंगे सबा भाई, दैट्स द क्वेश्चन। यहाँ पे तो मारने का प्रयास किया है पर यहाँ बच भी गए। जूझ रहे हैं इस समय ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे छोर पर हैं अब जायसवाल आका, जो ऐसा लग रहा है ज़्यादा उन्होंने छक्का लगाया, चौका तो लगाया भी है कि नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे अभी तक। वहाँ पर शानदार बल्लेबाजी और ये कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, दूसरे छोर से इतनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही हो और यहाँ पर आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ना मिले तो। सोलह गेंदें दोनों ने खेली, एक के 43, दूसरे के 14। अच्छी गेंद थी है। स्पिन के लिए इस पिच में मदद काफी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला ओवर तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, सोमपाल ने जो डाला था सही लाइन थी, पर दूसरे ओवर से जायसवाल का जो बल्ला चलने लगा तो उस वजह से यहाँ पर दबाव बढ़ गया है नेपाल के ऊपर। 62 बिना किसी नुकसान के इस समय भारत। ये आम के साथ तेज गेंद, ये ओवर अभी तक बहुत ही किफायती रहा है, वरना कहते हैं छठा ओवर पावर प्ले का सबसे मुश्किल ओवर होता है डालना, खासतौर से अगर विकेट ना गिरी हो तो। यहाँ इन्होंने 5 गेंद में मात्र 2 सिंगल्स दिए हैं। गायकवाड़ के लिए तो ऑप्शंस काफी सारे हैं, विद द टर्न खेल सकते हैं पर राउंड द स्टंप्स यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। फिर से वही यॉर्कर लेंथ,
ऑप्शंस हैं तो वो फोन अ फ्रेंड करेंगे इसके बाद। 6 समाप्त। और आने वाले नहीं होंगे, आ गए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, आ गए हैं संदीप। गेंदबाजी अटैक ठीक है नेपाल का। मैंने जैसे कहा कि सोमपाल ने अच्छी शुरुआत की थी नई गेंद के साथ। यहाँ पर दीपेंद्र ने 2 किफ़ायती ओवर डाल दिए हैं। अब लामिछान सबसे मेन बॉलर नेपाल के, वो भी एक लेफ्ट हैंडर के सामने यशस्वी जायसवाल। वो अच्छे लय में नजर आया एक बार फिर से जायसवाल। जिस तरह की शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उस लय को अभी भी बरकरार रखा है जायसवाल ने। देखिए ओवर नंबर 7 और 8 में ना 1 विकेट गिरेगा सबबिया। 7वां या 8वां, दैट्स द क्वेश्चन। संदीप लामिछाने अब यशस्वी के जहन में भी ऐसा लगता है कि 50 आया है। इस तरह से सोमपाल कामी ने शुरुआत की थी। पहला ओवर बहुत ही सटीक था। गेंदबाज एक्चुअली ये अच्छे हैं, थोड़ी सी माइंडसेट और बदलनी होगी। इस शॉट ने मोमेंटम को बदला। करण केसी का ये ओवर, 2 छक्के लगातार, और फिर ये थर्ड मैन होना तो पीछे चाहिए था। रुकने का नाम नहीं ले रहे थे यशस्वी। विकेट थोड़ा बहुत कठिन है और उसके बावजूद अच्छी टाइमिंग दिखाई अभी तक जायसवाल ने। पावर प्ले तो समाप्त हो गया है, पर यहाँ पर रन्स आएंगे। फील्डिंग अच्छी हुई वहाँ। ग्राउंड के जो डायमेंशंस हैं वो छोटे हैं, इसीलिए फील्डर्स के ऊपर भी दबाव रहता है। क्या यही कारण है यहाँ पर जायसवाल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? वो छक्का लगाना वो ज़्यादा आसान है यहाँ पर करना। ऋतुराज कह रहे हैं बिल्कुल आसान नहीं है। छक्का यहाँ चौका नहीं लग रहा है। ये अच्छा एक्चुअली गेंद को रोका करण ने। 2 चौके बचा लिए इन्होंने। एक पैर से बचाया था, ये हाथ से बचाया। माइलस्टोन के बहुत करीब यशस्वी। और माइलस्टोन प्राप्त भी कर लिया है। इस 6 के साथ यशस्वी ने जड़ दिया है अर्धशतक। मात्र 22 गेंदें लगाई। जैसा नाम है वैसा काम है। इसका तो लग रहा था कि इंतजार कर रहे थे जायसवाल कि जैसे ही लेग स्पिनर आएंगे वो कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से किया भी यहाँ पर, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ अपना शतक भी पूरा किया। और इस बार रिवर्स, एक और चौका यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ तो खिलवाड़ हो रहा है अब जायसवाल की बल्लेबाजी में। इनको मालूम है किस तरह की गेंदें डाल रहे हैं लामिछान, और उसी वजह से इस तरह का प्रहार भी देखने को मिल रहा है। बॉल तो बिल्कुल खराब नहीं थी, ना ये ना इससे पिछली वाली। तो अच्छी चीज लगी यशस्वी की ये कि माइलस्टोन के करीब आकर रुके नहीं, धीमा नहीं हुए। पहले छक्का मारा, फिर चौका मारा, पहले कूद के फिर रिवर्स स्वीप। और T20 क्रिकेट एक्चुअली इस अंदाज में ही खेलनी चाहिए कि दबाव कांस्टेंट। राउंड द स्टंप्स जाके गूगली डाली। इंग्लैंड की टीम को देखेंगे आकाश, तो वो तो अब ये रिवर्स स्वीप या फिर इस तरह के शॉट्स तो अब टेस्ट मैच में भी देखने को मिल रहे हैं। ये तो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ इस तरह का दस्तूर सा होता जा रहा है। उन्होंने तो जो रूट को भी करप्ट कर दिया। अच्छा खासा खेलते थे सीधे सीधे बैट से, अब वो भी रिवर्स स्वीप मारते हैं फास्ट बॉलर्स को। ये पूरा ओवर यशस्वी ने अकेले ही खेला है। 7 हुए समाप्त। सी कोशिश यही है ना कि 120 गेंदों का खेल है, तो उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप। उसमें हो सकता है आपकी आप विकेट गवा दें अपनी, कोई बाद में ये भी कहे कि आपने कुछ ज्यादा ही प्रयास कर लिया, पर बिना प्रयास के वो आप मैक्सिमाइज कर नहीं पाएंगे। 240 उपलब्ध है तो फिर 200 में संतुष्टि क्यों? जितना भी आप बार को रेस करेंगे उतना अच्छा है यहाँ पर, और T20 क्रिकेट में ये आपको करना होगा। ये भी शॉट अच्छा है इस बार कवर के ऊपर से। यहाँ एक और चौका आना चाहिए और आ भी गया। एक तरह से जब कांटेक्ट होता है वो ऐसा लगता है कि विप कर रहे हैं बॉल को। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप ही बताओ।
ये मुश्किल है। आकाश, कम ऑन, हेल्प मी। मैं डिक्शनरी ला के देता हूं आपको। पर अच्छी बात क्या है ना कि ये जोर से मारने का प्रयास है कि वो गेंद जहां पड़ी वहां धूल थोड़ी सी वो निकली थी, मिट्टी उड़ी थी, पर मार आप जोर से रहे हैं, वरना एक कवच के हाथ में कैच हो जाता। इस बार पॉइंट के ऊपर से चौका, यशस्वी। Boundary Dealing in ball for boundaries, India. only in boundaries. 印度边界4分。 इस प्लेयर को रोकना बहुत कठिन है। दूसरे ओवर में जो शुरुआत की थी जायसवाल ने, इसी गेंदबाज के विरुद्ध उसी को आगे बढ़ाया है। इस बार थोड़ी जगह मिल गई थी, बॉल के नीचे आए और इंटेंशनली इसको ऊपर खेला, और क्रीज में भी थोड़ा बहुत हलचल मचा रहे हैं। इसकी वजह से बॉलर को रिदम प्राप्त नहीं हो रहा है। सही लेंथ पे बॉल डालना थोड़ा कठिन हो जाता है बॉलर के लिए। गेंदबाज करण है, सामने यशस्वी, उनको वो अर्जुन जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि पिछली गेंद पे बैकफुट से मारा था, तो इस गेंद पे स्टेप आउट करने का प्रयास। सी देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे बल्ला घुमा रहे हैं, आगे गेंद को उड़ाया तो फिर अगली गेंद शॉट मिली, नेक्स्ट गेंद पे 6 जड़ा। उसके बाद आप पाएंगे कि सोमपाल कामी पे भी थोड़ा दबाव डाला, क्योंकि फील्डर अंदर था, तो फिर हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल किया। यहां पहले स्टेप आउट करके फिर रिवर्स स्वीप, रेंज है इनके पास वो शॉट्स की। वो ये कहां से गेंद डाल दी? करण ने कहा आगे जाता हूं, बहुत पिटाई होती है, पीछे से डाल देता हूं। और इसी वजह से सरप्राइज कर दिया यहाँ पर जायसवाल को। उनको लगा ये इस तरह की, ये देखिए बॉलर अंपायर के पीछे से बॉल डाल दिया, ऑलमोस्ट पैरेलल अंपायर से। और इसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि बैटर भी तैयार हुआ होगा, ना तो जायसवाल थे या फिर कोई और बैटर होगा। ये एक नई नीति है यहाँ पर केसी की। पिछले 2 ओवर में 12 की 12 गेंदें खेली हैं यशस्वी ने, 84 बिना किसी नुकसान। अपना है दिल ये आज का। 朋友们，如果球落到观众 ये 区， बात अच्छी लगी 大 वैसे 家 सभा 注意 भाई 安 की ना 全， क्राउड 小心 आता है।避让。同时也请家长朋友们照看好自己的孩子。 इनको क्रिकेट समझ 谢 में 谢 आ 您 रही 的 है 配 नहीं 合 आ रही है अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, पर क्राउड है तो देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। आसान सा खेल है हमारा वैसे समझने के लिए, अभी भी मैं समझ रहा हूं। और अच्छा है कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पर T20, तो समझना थोड़ा आसान होगा। बड़ा ओवर ये वाला, वैसे तो सारे बड़े ओवर चल रहे हैं, पर इसमें मुझे प्रतीत होता है कि ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा वो फड़फड़ाएंगे जरूर। जैसे घर बनाने का एक ही मौका मिलता है, यहां क्रिकेट फील्ड पर भी इनको एक ही मौका मिल रहा है अपना सबसे अच्छा खेल दिखाने का। दैट्स ऋतुराज गायकवाड़। ये वाली गेंद, बड़ा शॉट, इनसाइड आउट, ओवर कवर्स, 1 बाउंस चौका। वेल डन ऋतुराज। Boundary four for India. और काफी देर के बाद एक तो स्ट्राइक मिला और 4分。 यहाँ पर अच्छा शॉट लगा, इनसाइड आउट शॉट। ये ऋतुराज गायकवाड़ की एक तरह से खासियत बनती जा रही है। विद द टर्न, बॉल के पिच तक आने के बाद बहुत ही शानदार बैलेंस के साथ ये शॉट लगाया। ये ओवर एक बड़ा ओवर साबित हो सकता है यहाँ पर। फिर से ये अच्छा शॉट है, बैकफुट पे यहाँ पर रन आएंगे। अब ऋतु को रुकना नहीं है। पहली गेंद डॉट जरूर थी, फिर चौका, फिर दुक्का, 4 और 2 मिला के 6 होते हैं। इस गेंद पे कहां मारेंगे? मुझे लग रहा है कि ये पुल या स्वीप उस तरफ मारने का प्रयास। जाके गेंद अच्छी ग्लव्स पे लगी है। इस पिच में थोड़ा अतिरिक्त उछाल। जिस तरह का एक्शन है लामिचेन का, ऐसा लगता है ज्यादातर जो डिलीवरीज इनके अंदर आएगी वो हाथ बहुत ज्यादा सीधा आता है, और उसको अगर आप समझ कर बैटिंग करेंगे तो फिर आप शॉट्स पिक कर सकते हैं। ये भी गिनने के बाद अंदर आई थी। यशस्वी को देख के लगता है कि सारी गेंदें बाहर जाएंगी ग्राउंड के।
उनके खेलने का अंदाज कुछ उस प्रकार से है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना अतिरिक्त उछाल से, ना वो उड़ती हुई धूल से। परेशानियां ऋतु के लिए हैं। स्लॉग स्वीप बनता है यहाँ पर। ज़्यादातर जो गूगली बॉल आ रही है राइट हैंडर के लिए गिरने के बाद अंदर, वो एक शॉट यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऋतुराज गायकवाड़ से। इनसाइड आउट ओवर कवर्स, एक और चौका, 96 बिना किसी नुकसान। Ball for India. दीपेंद्र सिंह आरी। आज इनको एहसास हो रहा होगा कि उस दिन 9 गेंदों में 50 बनाया था, आज फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स ने उतनी पिटाई तो ऑलरेडी खा ली है। यशस्वी जायसवाल ऑफ स्पिन के सामने क्या विकल्प। ये थोड़ा तेज डालते हैं इसलिए रिवर्स स्वीप उतना बढ़िया विकल्प होगा नहीं। राउंड द स्टंप्स, ये पैड में मार देंगे गेंद, और ना इनसाइड आउट या फिर वो मिड विकेट के इलाके में घुटना टेक, सामने की तरफ शॉट, और चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत। भारतीय टीम का शतक। Boundary ball वो भी for जानदार India. तरीके से यहाँ पर शतक पूरा किया अपनी टीम के लिए जायसवाल ने। पहले ही बाहर आ गए थे, जो गति थी उसका भी फायदा उठाया और सीधा साइड स्क्रीन के दिशा में ये जबरदस्त शॉट लगाया है जायसवाल ने। स्टेप आउट करके भी अच्छा शॉट लगा सकते हैं। उसके बाद अब इस बार अब इंतजार करेंगे कि गेंद छोटी आए और उस पर एक बार फिर से शॉट लगाया जाए। शॉट ये भी अच्छा है, और 2 यहां पे भी आसानी से हो जाएंगे। बहुत समझदार क्रिकेटर है। अपने वो ना सिर्फ वो गेंदबाजों को चूज कर रहे हैं, पर वो स्पॉट्स पिक कर रहे हैं कि किस जगह शॉट मारना है। ये पिच हम कह रहे थे इसमें थोड़ी सी गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद है। ऋतु के सामने तो है, लेकिन यशस्वी के सामने ना। ये अच्छा तरीका है, इसमें पिटाई नहीं होती। ब्रेक मिल जाता है बॉलर को। वेट कर रहे हैं कि ये प्रयास क्या कर रहे हैं, क्या फुटवर्क होना चाहिए यहाँ पर जायसवाल का। जोरदार अपील, यहाँ विकेट गिरना चाहिए, या तो अंदरूनी किनारा है इसी वजह से बच गए यहाँ पर जायसवाल। अंपायर ने तो कहा वैसे कि लेग स्टंप मिस कर रही है गेंद। आई एम नॉट सो श्योर। मेरे हिसाब से ये बहुत करीबी मामला है। अगर ये डीआरएस होता तो टाटा बाय बाय हो जाता। स्वीप का प्रयास तो जरूर किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मैचेस हुए हैं, जितने सारी पारियां खेली जायसवाल ने, यही मेथड रहा है जायसवाल का। जिस तरह से वो मजबूर करते हैं बॉलर को अलग अलग लेंथ में बॉल डालने के लिए, उसके बाद अपना शॉट्स लगाते हैं। ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा प्रोएक्टिव खिलाड़ी है ये बैटर के रूप में। कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, मैदान भी ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी वो अपना विकेट गवा बैठे हैं। दीपेंद्र सिंह एरी को मिली है पहली सफलता। कप्तान रोहित पौडेल ने पकड़ा कैच। भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन की तरफ। Number 31 batter. शॉट तो बन रहा था यहाँ पर गायकवाड़ का, पर वो ठीक तरह से कनेक्शन हुआ नहीं। ऊंचाई मिल गई पर वो दूरी प्राप्त की नहीं यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने। उनको जाना होगा वापस। उन्होंने बनाए 25, पहला विकेट गिरा है 103 के स्कोर पर। सर माल कहीं नहीं। राइट हैंड इंपॉर्टेंट होता है, तो वीवीएस लक्ष्मण ने बाहर से कहा ओवररेटेड है। यशस्वी के साथ मैं भेज देता हूं तिलक वर्मा को। तो तिलक वर्मा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 2 लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे मैदान पर। 36 गेंदों में 73 यशस्वी, 23 गेंदों में 25 ऋतुराज। ये पिच भी सेम थी, गेंदबाज भी सेम थे, लेकिन दोनों के खेलने का अंदाज बहुत अलग नजर आया है। 103 पर 1 है भारत। और सबा भाई, चंद शब्द आपसे आवश्यक है यशस्वी के गुणगान के लिए। यशस्वी जायसवाल, ये 2 शब्द हो गए। अब इसके आगे बोलना ये है कि ये आज वक्त है शतक लगाने का। पर ये भी उत्सुक थे कि कहीं से चौका छक्का मिले तो सही, पर मिला नहीं। 10 ओवर समाप्त। The new bowler for Nepal.
Number 17, 尼泊尔新投手17号 Rohit. बॉलिंग में परिवर्तन, रोहित पॉडेल ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे। दो लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पर मौजूद हैं, इसीलिए अपने ऑफ स्पिनर बॉलर को लेकर आए हैं। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है रोहन। रोहन, अभी तक बड़ी इंटरेस्टिंग रही है ये इंडियन इनिंग्स। मज़ेदार रही है जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की है। एक अलग ही लय में रख रहे थे यशस्वी जायसवाल। उनका जो टच है, जो प्लेसमेंट उनको मिल रहा था, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की अब तक। जी हाँ, अच्छा खासा दबाव होना है हर बॉलर के ऊपर उन्होंने, और ये उनकी बड़ी खास बात है। डोमिनेट करके बैटिंग करते हैं, दिलेरी से बैटिंग करते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी बैटिंग का। क्योंकि जब गायकवाड के साथ बैटिंग कर रहे थे, ऋतुराज के साथ, तो ऐसा लग रहा था दो अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और दो अलग अटैक। क्योंकि जिस तरह की नेपाल की गेंदबाजी हो रही थी ऋतुराज के सामने, एकदम सटीक, सही टप्पा, लाइन, लेंथ, और ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को हाफ वॉली, छोटी गेंद मिल रही थी। लेकिन ये है क्योंकि यशस्वी नेपाल के बॉल्स पे दबाव डाल रहे थे, अग्रेसिव अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, तो वो दबाव आता है, और जब दबाव आता है आप गलतियां करते हो। जी हाँ, बॉलर के ऊपर जब दबाव बनता है तो बॉलर फिर सोचने लगता है कि बैट्समैन क्या करेगा, बनिस्बत की सोचे कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, वो एक डिफेंसिव मोड में आ गए थे, उसकी वजह से बॉलर्स फिर हावी होने लगे, और इस पिच में बॉलर्स के लिए मदद भी है। रन आउट करने की कोशिश, लेकिन बहुत तेजी से रन पूरा किया। 11वें ओवर की आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट, 6 रन। Boundary 6 for India. 111 ओवर्स के बाद 111 पर एक। नेल्सन, विकेट भी एक गिरी है, ओवर्स भी 11 हुए हैं। क्या बैटिंग की है जायसवाल ने। स्पिनर्स के विरुद्ध भी बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर किस तरह से कदमों का इस्तेमाल करके भेज दिया बॉल को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से। किसी भी बॉलर को सेटल नहीं होने देते। ये ऐसे बैट्समैन है जिसमें वो क्वालिटी है कि खराब बॉल को तो बाउंड्री पर पहुंचा देते हैं, लेकिन अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्री पर पहुंचाने की क्षमता है जायसवाल में। ये जब बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पसेस हो जाते हैं। पैशन दिखता है उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। और अभी तक जितना भी इनको खेलते हुए देखा है, ऐसा लगता है कि ये टीम मैन है। जी, आपने टीम मैन के बारे में बात किया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल, साउथ अफ्रीका में हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप, इंडिया फाइनल में हारे थे बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन यशस्वी जायसवाल हुए थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे और उनका जो ट्रॉफी मिला था, प्राइज मिला था, सब फोटोग्राफर उनके साथ एक तस्वीर खींचना चाह रहे थे, लेकिन वो इतने उदास थे कि उन्होंने शायद 1 या 2 फोटो निकाला होगा। फिर उन्होंने फोटोग्राफर को कह दिया कि भाई मूड नहीं है, मैच हार गए, ये मैं यहाँ पोज नहीं कर सकता। तो आपने सही कहा कि एकदम टीम प्लेयर है। और विकेट, तिलक वर्मा कुछ सेटल नहीं हो पाए इस पिच पर। पुल करने की कोशिश, इतनी छोटी गेंद नहीं थी, लेंथ को जज नहीं किया और आउट। इतना आसान नहीं है इस पिच के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है दोहरा उछाल भी है।
यहाँ पर तो The new batter for India, number 6. 印度新籍球员 2 6 रन 号 बनाए Hitesh तिलक वर्मा ने Sharma। 111 पर 2। हाँ शुक्ला जी भिजवाना। सोमपाल को 1 विकेट मिली, पुल करना चाहते थे तिलक वर्मा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये पिचेस इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, लेकिन जायसवाल भीड़ में अलग ही दिख रहे हैं जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। वो बात जब हम पहले भी कर चुके हैं, जब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि दोनों अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, अलग बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, जैसे आपने बताया रोहन। और तिलक वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 बॉलों का उन्होंने सामना किया, केवल 2 ही रन बना पाए। जी हाँ, तारीफ सोमपाल की भी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सुबह से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। उनका टप्पा सही रहा है, लाइन और लेंथ सही रहा है, और थोड़ी सी मूवमेंट भी मिली है उनको। तो जितेश शर्मा, इन्होंने भी काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है जिस तरह से उन्होंने पिछले 2-3 साल से प्रदर्शन किया है। तो 111 पे 2। ये गर्मी काफ़ी लग रही है यहाँ पर, पंखे झिला रहे हैं सब दर्शक जो वहाँ पर मौजूद हैं। और मज़े की बात है कि ये सभी लोकल्स हैं जो क्रिकेट देखने आए हैं। कुछ अपने भारतीय भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नेपाल से भी दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं। ये तिलक वर्मा किस तरह से आउट हुए थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और विकेट्स पर जा लगी बॉल। जितना उछाल, जितना बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी बॉल बाउंस हुई नहीं, जिस स्पीड से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्पीड से भी नहीं आई। वाइड का इशारा। कभी कभी बॉलर्स जब विकेट ले लें तो कैरिड अवे भी हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि जिस तरह से वो उछाल, मतलब कि उछाल मिलेगी उस गेंद पे तिलक वर्मा का, उस तरह का उछाल नहीं था, लेकिन जो पहली गेंद जितेश शर्मा ने खेली थी उसमें ज़्यादा उछाल था। तो इससे पता चलता है कि जो ये पिच है कितनी अनप्रेडिक्टेबल पिच है। कदमों का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा, 4 रन जरूर मिलेंगे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जितेश शर्मा अपना डेब्यू कर रहे हैं T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए, और जो उन्होंने दूसरी बॉल पर बाउंड्री लगाई, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सोच लिया कि इस पिच पर खड़े होकर खेले तो चोट लग जाएगी, क्योंकि बॉल कहीं कहीं से रुक कर आ रही है। तो कदमों का इस्तेमाल किया, बैट का भारी हिस्सा लगा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह की क्रिकेट में। ये वो शॉट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारी किनारा, लेकिन आजकल के बंदे इतने ठीक रहते हैं, इनका एज इतना मोटा रहता है कि भारी किनारा भी ज़्यादा अगर आपको 4 रन मिलते हैं। एक और बात है, अगर आप कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कट शॉट खेल रहे हैं तो कहते हैं कि जोर से, जितना जोर से मारेंगे उतने चांसेस रहते हैं कि फील्डर से दूर जाएगी बॉल, अगर एज भी लग जाए। लेकिन वो बात आपकी सही है कि बैट, अगर आज के बैट देखें उनके एजेस इतने बड़े हैं कि वहाँ भी बॉल लग के जाए तो बड़ी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है।
80 पर बैटिंग कर रहे हैं। जायसवाल अगर आज सेंचुरी लगा देते हैं जायसवाल तो यंगेस्ट इंडियन हो जाएंगे सेंचुरी लगाने वाले T20 क्रिकेट में। लेकिन मुझे इनका अंदाज बहुत बढ़िया लगा बैटिंग करने का। जो डेब्यू भी किया था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ भी डोमिनेट करके इन्होंने बैटिंग की। कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि पहला मैच खेल रहे हैं, ऐसा लगा कि बड़ा एक मैच्योर्ड क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है। और ये तभी होता है जब आपने खूब मेहनत की हो, कॉन्फिडेंस लेके उतरते हैं आप मैदान पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाए और कोई गलती नहीं की बॉलर ने। संदीप लामेछाने का ये पहली विकेट, और ये तो जितेश ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो इस तरह के शॉट्स खेलने वाले हैं जो पिछली बाउंड्री उन्होंने प्राप्त की थी कदमों का इस्तेमाल करके, क्योंकि उन्हें पता है ये पिच जिस तरह की है, यहाँ पर अगर बॉलर पर दबाव डालेंगे तो एक मौका बनेगा। 119 पर 3। लामेछाने भी अच्छे बॉलर हैं और इस तरह से शॉट्स आसानी से खेलने नहीं देंगे, खास तौर से जब आप शुरू में आए हैं बैटिंग करने। अगर आपने कुछ समय बिता लिया तो फिर आपको पिच का पेस का अंदाज़ा हो जाता है, बाउंस का अंदाज़ा हो जाता है, तब आप शॉट्स खेल सकते हैं इस तरह के। लेकिन अगर आप शुरू में ही आकर इस तरह की शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर परेशानी होगी इस तरह की पिच के ऊपर। शिवम दुबे एक और लेफ्ट हैंडर। आज इस इंडियन टीम में 7 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। पिछली बार जब आयरलैंड में अभी हाल ही में एक सीरीज हो रही थी, उसमें 6 लेफ्ट हैंडर्स खेले थे एक इनिंग्स में। ओवर समाप्त 119 पर। पूरा स्टेडियम नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्रिकेट नहीं खेली जाती। ग्राउंड बढ़िया लग रहा है या पिच ज़्यादा बढ़िया लग रहा है? क्योंकि आप तो गेंदबाज थे, ऐसे पिच पे तो आप दूसरी टीम को 20 या 25 पे ऑल आउट कर लेते। फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं कर पाए। जितेश शर्मा खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, पता था कि लामेछाने ऐसे कैच छोड़ते नहीं है तो शॉट खेलते ही उनको पता था कि वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। लेकिन वहां पर अगर कैच छूट भी जाता तो रन आउट करने का एक मौका बन जाता। जी बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में आइदर आपको भागना चाहिए या क्रीज पे ही रहो। शिवम दुबे भी बड़ी बड़ी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर बैट्समैन की, मुझे याद है सुनील गावस्कर सर से जब भी बात होती थी वो कहते थे कि हर बैट्समैन जो बैटिंग करने जाता है उसकी पहला जो एम होता है एक सिंगल बोर्ड पर आ जाए कि 0 पर ना आउट हो जाए। सो वो रन मिला शिवम दुबे को। बहुत बड़ी बड़ी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं शिवम दुबे भी। देखना है कि इस तरह की पिच के ऊपर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। क्या शॉट है, थोड़ी सी जगह बनाई, खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, और ये एक और कमाल की शॉट। जी जबरदस्त शॉट, जिस तरह का कदमों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कदमों का इस्तेमाल यानी डांसिंग डाउन द ट्रैक नहीं, आप क्रीज का इस्तेमाल करो। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया या जगह बनाई, ऐसे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल कोई दूसरे पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 बाउंड्रीज लगा चुके हैं, 6 6 लगा चुके हैं, और एक और बड़ी हिट। ये तो बहुत बड़ी हिट है।
ये जो दबाव बनाया उन्होंने बॉलर्स के ऊपर, लगातार दबाव बनाया जब से बैटिंग करने आए, बॉलर्स बैकफुट पर ही लगे हैं। इस 6 के साथ 92 पर पहुंचे हैं यशस्वी जायसवाल। जी कहना पड़ेगा कि इस पिच पे ऐसा शॉट खेलना, यानी आपको एक तो एक बहुत ही ब्रेव बल्लेबाज होना चाहिए, और दूसरी बात पता चला कि कितना कॉन्फिडेंस है खुद में। जी हाँ, ये मेहनत का नतीजा है, ये बहुत मेहनत की हुई है। इनके कोच ने भी कहा था आईपीएल से पहले, उनकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि बड़ी मेहनत की है इस आईपीएल के पहले उन्होंने, और वो आईपीएल में भी दिखा जिसकी वजह से उन्हें इंडिया से खेलने का मौका मिला, और पूरी तरह से भुनाया उस मौके को इन्होंने, एक छाप छोड़ी है और अलग ही लगते हैं, एक अलग प्लेयर लगते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक छाप छोड़े। जब आप एक भीड़ में हैं तो पता चलना चाहिए कि मैं सबसे अलग हूँ। जी बिल्कुल, बाकी लोग को पता चलना चाहिए, बाकी प्लेयर को पता चलना चाहिए कि आप इस स्टेज पे क्यों हैं। जब मैं कप्तान था बंगाल टीम का, तो मैं हमेशा बंगाल के प्लेयर को कहता था कि जब आप क्लब क्रिकेट खेलो ना, जो रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एक लेवल नीचे, तो आपके जो क्लब के टीममेट्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि आप क्यों रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो और वो क्यों नहीं खेलना चाहिए। आप 5 रन बनाओ, 10 रन बनाओ, 20 रन बनाओ, लेकिन उस 20 रन में आपकी झलक दिखनी चाहिए। 133 14 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर भारत। ये एक ही हिस्सा है मैदान पर जहां पर कि दर्शकों के बैठने की जगह है, और ये भी वो मुझे लग रहा है कुछ खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफ स्पिन बॉलर को फिर से लगाया गया है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हैं। रोहित हैं बॉलर, कैप्टन भी है टीम के, जानते हैं कि विकेट्स लेते रहेंगे तो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, और अगर इनकी विकेट ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा इनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं रहा है इस पिच के ऊपर बैटिंग करना। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन लेने का मौका था। जायसवाल ने तो कमाल की बैटिंग की है, बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आए थे बैटिंग करने। ये उनका पहला 6 और पहले के बाद रुके नहीं। जिस तरह से उन्होंने हर दिशा में शॉट खेला, हर दिशा में छक्का लगाया, और ये मेरा मानना है शिवम दुबे इस तरह से बल्लेबाजी करे, सेंसिबल बल्लेबाजी करे, क्योंकि आसान सतह नहीं है। कदमों का इस्तेमाल बढ़िया किया है यशस्वी जायसवाल ने, और जैसे आप कहते आ रहे कि कोई अलग क्लास लग रहा है इनका। जी हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक यहाँ पर, बॉलिंग करने आए थे और रुक गए। समझबूझ के साथ बैटिंग करनी शुरू कर दी है यशस्वी जायसवाल ने। अब मैं सिर्फ जायसवाल बोलूँगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल बोलने जाता हूँ तो फंस रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से बॉल फंस रही है इस पिच के ऊपर। उनका इस्तेमाल करके शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन स्मार्ट बॉलिंग रोहित की। 15वें ओवर की आखिरी गेंद। 138 अब 3 विकेट। रोहित पॉडेल जो कि कैप्टन है, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं। 2 ओवर्स में केवल 12 रन दिए उन्होंने। बाकी सभी बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, और इन सभी का महंगा होना, उसमें यशस्वी जायसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब आए हैं आकाश चोपड़ा।
थैंक यू मनी भैया। सवाल यह है कि इस ओवर की कौन सी गेंद पे यशस्वी का शतक होगा। अभी तो स्ट्राइक पर ही नहीं है, वो एरो उनके नाम के सामने करना पड़ेगा। आपको डालने शिवम दुबे, इनके लिए बड़ा मौका है एक्चुअली, क्योंकि बहुत मौके भारत के लिए मिले नहीं है खेलने के। मारा कहीं गई कहीं, लेकिन भाग्य का साथ, और भाग्य का डबल साथ। ऐसा लग रहा था कि हाफ अ चांस हो सकता है, पर चांस को छोड़ो, चांस पे डांस है, यहाँ चौका है। शिवम दुबे भी बड़ी शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, और अब उन्होंने सोच लिया कि 5 ही ओवर बचे हैं तो उनको बड़ी शॉट्स लगानी पड़ेंगी, अपने अंदाज में बैटिंग करनी पड़ेगी। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जायसवाल ने दिखाया है कि किस तरह से आप दबाव बना सकते हैं बॉलर्स के ऊपर, और किस तरह से बॉलर्स बैकफुट पर रहे जब जायसवाल बैटिंग करते रहे। ऐसा नहीं लग रहा अलग अलग पिचेस पर मैचेस हो रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। नेपाल कह रही है कि सिर्फ आप यशस्वी को निकाल दो, उसके बाद देखो हम आपके बराबर हैं, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है यशस्वी ने, ऐसा प्रतीत ही नहीं होने दिया कि पिच में कुछ मुश्किल है, बॉलिंग अच्छी हो रही है। साधारण सा बना दिया इस गेंदबाजी को। मुझे तो लगता है एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर तरह का फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कितनी बेहतरीन तरीके से ढालते हैं अपने आप को हर तरह के फॉर्मेट में। अब ये कितनी दूर गई है? ये ऐसा लग रहा है कि 6 हुआ है। 6 के साथ यशस्वी जायसवाल। नेपाल ने पूछे कई सवाल, लेकिन हर सवाल का जवाब यशस्वी जायसवाल। जड़ दिया है अपना शतक यशस्वी भवा। भारत का वर्तमान है, भारत का भविष्य है, और भविष्य बहुत उज्जवल है। जी हाँ, यहाँ तो 99 दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये 6 है। ओह, अभी सब दोबारा बोलना पड़ेगा। Boundary for India. यशस्वी भी खुश नहीं है, वो फील्डर ने भी कहा था कि 6 हो गया है। मैं सोच रहा हूं दोबारा बोलना पड़ेगा, यशस्वी कह रहे हैं दोबारा सेलिब्रेट करना पड़ेगा। छक्का था ना यार, छक्का नहीं था। वही पूछ रहा, छक्का नहीं था? नहीं था यार यशस्वी, थोड़ा स्कैम हो गया यहाँ पे। अब की बार 100 के पार फाइनली। मात्र 48 गेंदें खेली है इस युवा बल्लेबाज ने। टेस्ट डेब्यू पे शतक जड़ा था, वो वेस्ट इंडीज के सामने था। एशियन गेम्स का इनका पहला मुकाबला, और जड़ दिया है अपना पहला शतक। 恭喜印度队64号击球员获得100分。 T20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय। नाम जैसा है काम बिल्कुल वैसा है, यशस्वी भवा। ऐसा लग रहा है YBBA लिखा है, यशस्वी भवा। लेकिन कमाल की बैटिंग की है, क्या एंटरटेन किया है इस पिच के ऊपर, जहां की बाकी सभी बैट्समैन स्ट्रगल किए। वहां पर इतना आसान लगी जब ये बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 16 सा। क्या गजब बैटिंग की है, गजब खेलता है लड़का, दबंग खेलता है लड़का। वो दिलेरी के साथ बेबाक, बेखौफ, बिंदास। ये भी होता है, 2 बार सेलिब्रेट करने का मौका भी मिला है। चेंज बॉलिंग राइट आर्म। आकाश जी जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, मन से दुआ निकलती है कि लंबी क्रिकेट खेलें, क्योंकि एंटरटेनर हैं, एंटरटेन करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलेरी, वो है इनके अंदर। और तीसरा
मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपने कहा कि दिल से दुआ निकलती है, इनकी कहानी सुनो तो और भी ज्यादा निकलती है। जिस जगह से आए हैं, जिस स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। अब की क्या पकड़ा गया है कैच, क्लेम तो किया है, हाइट की नो बॉल तो नहीं है, कहीं ये शायद जहन में बात आई है। चेक करना चाहते हैं, ये हाइट चेक कर रहे हैं या कैच चेक कर रहे हैं? मुझे लगता है दोनों ही चेक किया जाएगा अगर फैसिलिटी ये रहती है एम्पायर्स के पास, ऑन फील्ड एम्पायर्स के पास, लेकिन स्टेप आउट किए थे इसलिए बॉल ने अभी और ट्रैवल करना था, इसलिए मुझे लगता है हाइट की भी परेशानी नहीं है। और जहाँ तक कैच का सवाल है, अगर टिप्पा पड़ गया होता तो फील्डर बता देते। नहीं, फील्डर ने तो 6 भी बताया था। नो बॉल तो नहीं है, फ्रंट फुट की। ये तीनों यशस्वी की गेंद नीचे एक्चुअली। नहीं, ये तो नो बॉल बिल्कुल नहीं है। एक बार कैच और देख लेते हैं। ये तो यहां पर ही है, इनफैक्ट इसका तो नियम भी वही है ना मनीपा की, स्टैंडिंग टॉल एट द क्रीज। तो ये तो क्रीज से बहुत आगे हैं, तो यहाँ से आगे चले जाना चाहिए। इस रिप्ले में सिर्फ कैच देखने की अब आवश्यकता, अगर देखना चाहें तो। ऐसा लग रहा है उनका मन नहीं है वो चेक करने का। मुझे लगता है एम्पायर्स केवल हाइट चेक करना चाह रहे थे, लेकिन एक बेहतरीन इनिंग्स का अंत हुआ, एक एंटरटेनिंग इनिंग्स का अंत हुआ। सर 50,000 आए हैं। अच्छे शॉट्स ये भी लगाते हैं। 5 छक्के मारे थे इन्होंने आखिरी ओवर में गुजरात के सामने। आईपीएल की हम बात कर रहे हैं। वहां दयाल मिले थे इनको गेंदबाजी करते हुए, उसके बाद यश, लेकिन इनको बहुत मिला है। खराब फील्डिंग यहाँ पर। 4 रन मिलेंगे शिवम दुबे को, लकी बाउंड्री उनके लिए। ऑलमोस्ट एंड ऑफ सीजन सेल जैसा था, बाय 1 गेट 3 फ्री। इस स्तर पे नहीं, ये तो आसान सा था। 100% ये रुकनी चाहिए थी गेंद। आज कोच से डांट पड़ेगी। जी हाँ, 400% फायदा हुआ बैट्समैन को, जो आप बात कर रहे थे। जहाँ 1 मिलना चाहिए था वहाँ बाउंड्री मिली। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़ी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। दोनों बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन शिवम ने अपना समय तो अब ले लिया है। 14 गेंदें खेल चुके हैं, रिंकू अभी अभी आए हैं। 200 अभी भी जहन में है भारत के, ज्यादा दूर नहीं। 157 पर 4। आखिरी गेंद पे रन आया नहीं था, तो स्कोर है 156 पर 4। 18 गेंदों का खेल बचा है। अविनाश ने पिछले ओवर में एक चौका छोड़ा था, अब उसका खामियाजा यहीं भुगतना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा काम। कितने रन्स बने भी अब टोटल? मुझे लगता है 190 के करीब तो पहुंचेगा स्कोर, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होगा जिस तरह का बॉलिंग अटैक है भारतीय टीम का। कनेक्शन ये भी उतना अच्छा नहीं है, इस बार फील्डिंग मजबूत। 156, अब 157 भारत का स्कोर। उसमें से शतक बनाया है इस खिलाड़ी ने। मात्र 49 गेंदें खेली, इस तरह से शुरुआत की थी और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ये डोमिनेटिंग पारी थी, आक्रामक पारी, ये थोड़ा दबदबा दिखाने वाली पारी। और अच्छी बात यह है कि केवल खराब बॉलों को नहीं, अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्री के पार पहुंचाया उन्होंने। देखिए, वैसे अगर आज ये कोई स्कोर बोर्ड देखे, मैच ना देखे,
या फिर जब एशियन गेम्स खत्म हो जाए, अगले महीने हम स्कोर कार्ड पढ़ रहे हो तो कहेंगे यार 100 बनाया था नेपाल के खिलाफ। आई मीन कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन जिसने भी आज ये पारी देखी है, जिसने भी ये मैच देखा है, जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया, आप सडनली रियलाइज करते हैं कि ये शतक अंतरराष्ट्रीय शतक है, नो डाउट, लेकिन ये हाई क्वालिटी बल्लेबाजी है। एक डिफिकल्ट पिच पे है जहां सबने स्ट्रगल किया, जो आपके साथी थे, पर एक खिलाड़ी, उसके सामने किसी भी गेंदबाज की एक भी ना चली। ये इनकी बड़ी खास बात है, डोमिनेट करके बैटिंग करते हैं, किसी भी बॉलर को सेटल नहीं होने देते, दबाव बना के रखते हैं लगातार बॉलर्स के ऊपर। कनेक्शन कैसा है? ओ काफी है, काफी है। रिंकू सिंह के पास भी वो 6 लगाने की मशीन है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया टाइमर है, इनको भी जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला अभी आयरलैंड में, अपने डेब्यू में उन्होंने अर्धशतक लगाया। ये भी एक अलग क्वालिटी दिखती है इनके अंदर, अलग क्लास दिखती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना अपने सर को अपने कंधों पर रखते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप जिस भी स्टेज पर पहुंच जाए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना कि ऊपर पहुंचना तो आसान है, लेकिन वहां पर बने रहने के लिए आपको और 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई होप कि ये करें, क्योंकि इनके अंदर वो बात दिखती है, फील्डिंग करने आते हैं, वो पैशन दिखता है, बेहतरीन फील्डर है, बैटिंग में इनके पास हर तरह के शॉट्स हैं। वो एक 6 जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया अविनाश ने। सही कहा आपने, क्योंकि जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, खासतौर से शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, और नंबर बड़ा कठिन है, उस पर बहुत बार कंसिस्टेंटली रन बनाना आसान काम है नहीं। फील्डर मौजूद, 18 ओवर समाप्त। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खूबसूरत सा ये शहर नजर आता है वैसे। चाइना में हो रहे हैं एशियन गेम्स 19th एडिशन। चेंज बॉलर 19वें में आपको स्पिन दिख जाए ऐसा बहुत कम होता है, पर यहाँ हुआ है। भारत 60 पदक तो जीत चुका है, पर अब की बार 100 के पार। दैट्स आवर मोटो। कनेक्शन अच्छा प्रतीत नहीं हुआ है, तो कैमरामैन को भी पसंद नहीं आया था ये कनेक्शन। फील्डर ने भी वो एफर्ट नहीं लगाया जो उनको लगाना चाहिए था, क्योंकि बॉल काफी देर हवा में थी, इतना समय मिला था उनको। लेकिन ये कैचेस तभी पकड़ सकते हैं जब आप एंटिसिपेट करें, बैट्समैन के अंदाज से एंटिसिपेट करें कि वो क्या करना चाह रहे हैं और तैयार रहें आप कैचेस के लिए। कप्तान 19वां ओवर, ये छक्का लगेगा या ये, क्योंकि मैदान बहुत छोटा है, ये चेक करना पड़ेगा 2 3 4 बार। मुझे लग रहा है 6 हो गया वैसे। फील्डर भी बहुत ज्यादा प्रसन्न तो है नहीं, लेकिन थर्ड अंपायर को मौका मिलेगा यहाँ थोड़ी मेहनत करने का, थोड़ा फुटेज देखने का। दीपेंद्र है फील्डर, जिस तरह का उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे तो लगता है कि उनका पैर लग गया है बाउंड्री पर, उसके बाद बॉल को अंदर उन्होंने उछाला। जी हाँ, ये तो बता देना चाहिए अंपायर को, ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहिए कि ये 6 हो गया है। नहीं, वो बताया था, मानते नहीं है अंपायर। पिछली बार कहा था 6 हो गया, उन्होंने कहा नहीं हम चेक करेंगे। छक्का जड़ा रिंकू सिंह ने, 2 लगातार मार चुके हैं, 6 अब। क्या सिंगल लेने का प्रयास? 9 ही गेंदों का खेल बचा है वैसे अब। आप ये मान के चलते हैं अगर पिछली गेंद पे 6 लगा है, इस गेंद पे अगर चौका या छक्का मिल सकता है तो मनी पर मारना चाहिए। बिल्कुल मारना चाहिए, लेकिन ये बॉल अच्छी थी। मुझे लगता है कि इस बॉल के ऊपर हिट लगाते तो विकेट भी खो सकते थे, इसीलिए उन्होंने सिंगल लिया। अब
शिवम दुबे को कमान दे दी, जिन्होंने ये पैरेलल शॉट लगाई है, पैरेलल। Boundary 6 for India. अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन एकदम देखने से लगा कि 6 था। एकदम फ्लैट, सामने की तरफ बड़ा शॉट। ये इस खिलाड़ी में ताकत बहुत है और 6 है, बिल्कुल सही। ये गेंद अच्छी टर्न हुई पड़ने के बाद, वॉशिंगटन सुंदर बड़े खुश हुए हैं देख के गेंद। सभी स्पिनर जो इंडियन टीम में इस समय मौजूद होंगे, सभी काफी खुश होंगे। एक और बॉल, डॉट बॉल, 19 ओवर समाप्त, 177 पर 4। जल्दी टिफिन पैक करो। 家长朋友们照看好自己的孩子，谢谢您的配合。 शिवम दुबे 19 गेंदे 25 रन, 9 में 14 रिंकू सिंह। आखिरी ओवर। जिस हिसाब से वैसे अभी तक मेंस क्रिकेट में यहाँ रन्स बन रहे थे मनीपा, ये डिसेंट स्कोर है। पहले तो 300 साढ़े 300 रन भी बना दे रहे थे, तो इंडिसेंसी सी लग रही थी कि ये क्या चल क्या रहा है। ये 177 बने हैं क्योंकि यशस्वी खेले उस अंदाज में है, वरना ये 150 के इर्द गिर्द रुकता था भारत। यहां जरूर चौका मिलेगा। थर्ड मैन अगर सर्कल के अंदर है तो फिर इतना रूम नहीं देने का रिंकू सिंह के पास काबिलियत है ये चौके मारने की, आखिरी ओवर में खास तौर से। अब पता चला आप बॉम्बे में रहना शुरू कर दिए। कौन सी वाली बात से? इतना रूम नहीं देने का। हाँ, रूम का चक्कर है मनी भैया। यहाँ रूम में, इतने रूम में 1 BHK बन जाता है, जितना रूम दिया इन्होंने रिंकू सिंह को। शॉट ये भी कड़क है और गजब शॉट है। ये गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन रिंकू सिंह इज अ स्पेशल प्लेयर और बहुत जल्दी पिक करते हैं। ये भी एक ऐसे बैट्समैन है जो मुझे लगता है कि हाथ से पिक करते हैं बॉलर क्या करना चाह रहा है। और VVS लक्ष्मण जो कि इस टीम के कोच की तरह गए हैं, काफी खुश होंगे। हाँ, दिखे नहीं खुश, मैं अभी मैसेज करता हूं उनको। VVS थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, छक्का लगा है, उत्सव की तैयारी कीजिए। शॉट ये कड़क है। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का मार चुके हैं, लेकिन अगर इस शॉट को और करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कलाइयों का क्या गजब इस्तेमाल किया है। और जैसे ही देखा था रूम ऑफ स्टंप के बाद, तो ये क्वालिटी है उनके अंदर, ये क्लास उनके अंदर है। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि इनके पास काफी शॉट्स हैं बाउंड्रीज हासिल करने के लिए, तेजी से रन्स बनाने के लिए। ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो डोमिनेट करके बैटिंग करते हैं, बॉलर्स को डोमिनेट नहीं होने देते, अच्छा खासा दबाव हर समय उनके ऊपर बनाकर रखते हैं, ताकि बॉलर्स सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इनको कहाँ बॉल डालें, करे तो क्या करें। और जब बॉलर इस मनोस्थिति में आ जाता है, फिर वो अपनी ताकत भूल जाता है। आसिफ शेख का थ्रो तो अच्छा था, पर स्टंप्स को जाके लगा नहीं। एक सवाल जरूर है कि रोहित पौडेल ने क्या अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल सही तरीके से किया है, क्योंकि 19 ओवर खुद डालने आए थे। इनके पास सोमपाल कामी, करण केसी के रूप में कई बार दिखता है कि शायद वो डेथ में वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, और उस तरफ गए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पिच से टर्न मिल रही है, उन्हें लगा हो कि विकेट मिलने का मौका है, दोनों लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पर हैं, शायद इसी वजह से खुद बॉलिंग करने आया। आपकी लगी क्या स्टंप्स पे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, दोबारा देखने लायक है कि ये कैसे ये रन भागे हैं।
शिवम का मन तो नहीं था बिल्कुल भागने का, इसमें एक्चुअली अच्छा होता है दोनों स्टंप्स में आप वो क्रीज में रह जाओ, फिर रन आउट नहीं हो सकता। अभी मूछे है नहीं तो मूछों पे दाव देने के लिए थोड़ी सी मूछे और बड़ी करनी पड़ेंगी यशस्वी। इनसाइड आउट ओवर कवर्स, ओ वाओ, आउटसाइड द ग्राउंड। इस 6 के साथ भारत पहुंच गया 200 के स्कोर तक। 印度边界6分。 और ये चौथा 6 है रिंकू सिंह के नाम। और कमाल की बात ये है कि हर तरफ शॉट्स लगाने की काबिलियत है उनकी। यॉक कराने की कोशिश थी, बहुत जल्दी पिक किया, बॉल को फुल टॉस में तब्दील किया। कहते हैं ना इस समय तो बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही होगी इनको, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। तो फिर इसको हम गोल कह सकते हैं। एकदम राइट टॉप कॉर्नर पे पेनल्टी शॉट की तरह ये फ्लरी हुई है एंड में। पिछले ओवर में 2 छक्के, इस ओवर में भी रिंकू सिंह बहुत बढ़िया आक्रमण करने में समर्थ हुए। 14 गेंदे 35 रन। टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है। 1 गेंद अभी भी बची है और 200 तक पहुंच गया है भारत। ऐसा लगता है कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ दीपेंद्र सिंह एरी ने फील्डिंग बड़ी कमाल की और 6 को 2 में तब्दील किया है। 202 पर 4 20 के बाद।